बच्चों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में और चैप्टरों के आधार पर आज लिमिट का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एयरफोर्स, एनडीए, एसएसआर में 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। आइए बच्चों, इसको चैप्टर को समझें और नोट डाउन करें। बच्चों, हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस 1। इसी प्रकार लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन इक्वल टू एम अपॉन एन ए की पावर एम माइनस एन। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लर्न होने चाहिए। और इसमें एल हॉस्पिटल का उपयोग हम करते हैं। एल हॉस्पिटल का उपयोग करते हैं। एल हॉस्पिटल तब लगाया जाता है जब 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बनता है। बच्चों, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ a की पावर n माइनस a की पावर n a माइनस a 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसी प्रकार इसमें भी देखें कि a की पावर m माइनस a की पावर m a की पावर n माइनस a की पावर n 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने एल हॉस्पिटल का उपयोग किया है। इसी के आधार पर हम अब आपको क्वेश्चन आगे सिखाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को देखेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स की पावर 3 रूट एक्स माइनस 8 रूट 2 एक्स माइनस 2। यहाँ 2 लिया गया है, तो यहाँ पर हम अप्लाइंग लिमिट करने पर ये 0/0 फॉर्म आएगा। इसलिए डायरेक्ट हम लगा सकते हैं कि x की पावर 7/2 2 की पावर 7/2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 7/2 x की पावर 5/2। 7/2 x के प्लेस पर हम 2 रखेंगे तो 2 इंटू रूट 2। इसको बच्चों हम देखते हैं कि 7/2 इंटू 4 इंटू रूट 2 2 2 जा 4 14 रूट 2। बच्चों, हम कितने इजी गोइंग में इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका मान 14 रूट 2 होगा। सिमिलरली इसी प्रकार हम एप्लीकेशन करें तो 5/3 x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस 1 तो 2/3। बच्चों, हम कह सकते हैं कि 5/3 a प्लस 2 की पावर 2/3 अर्थात हमारा सी विकल्प सही होगा। बच्चों, इसी प्रकार से अगर इसमें चले हम तो m अपॉन n a की पावर m माइनस n इक्वल्स टू हम कर सकते हैं n के स्थान पर 11/2 अपॉन 7/2 इक्वल्स टू 2 की पावर 11/2 माइनस 7/2 इक्वल्स टू 11/7 इंटू 2 का स्क्वायर 11 इंटू 4/7 इक्वल टू 44/7 अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार इसमें m है, इस पे n है, तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं m अपॉन n इंटू n अपॉन m को m अपॉन n इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अतः कह सकते हैं कि इसका विकल्प सी सही होगा। बच्चों, हम लोगों ने इन 4 प्रश्नों को बड़े शॉर्ट टाइम में फाइंड कर लिया है। आप भी इनका उपयोग करके इसको सीखें। इस पर एक क्वेश्चन 100% आता है। बच्चों, हम लोग देखते हैं एयरफोर्स एनडीए एसएसआर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x बटे x इक्वल्स टू 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x बटे x इक्वल्स टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इक्वल्स टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin px अपॉन x इक्वल्स टू p, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan mx बटे x इक्वल टू m। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन 100% आता है। आइए अब हम लोग इस पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, हम इन्हीं प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। लिमिट
ax टेंडिंग टू 0 साइन ax बटे 10 bx। बच्चों जैसा कि अभी हमने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया कि इन दोनों में जो कांस्टेंट होता है वही वैल्यू होती है। इसका कांस्टेंट a, इसका कांस्टेंट b है, अतः a बटे b, इसका a ऑप्शन सही है। बच्चों इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसका बच्चों ए ऑप्शन सही है। लिमिट क्वेश्चन तीसरे देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x माइनस sin 3x sin 6x प्लस sin 2x इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 2 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 1/4। इसका बी ऑप्शन सही है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 8x बटे 10 4x 10 2x तो 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। इसका सी विकल्प सही है। इसी प्रकार tan इनवर्स 2x अपॉन sin 3x इनवर्स का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात इसका आंसर 2/3 होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू sin स्क्वायर 3x बटे x स्क्वायर, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कांस्टेंट को बाहर निकाला इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। बच्चों इसका सी विकल्प सही होगा। बच्चों हमने सभी क्वेश्चनों को बड़े शॉर्ट ट्रिक से विद इन सेकेंडों में फाइंड कर लिया है। बच्चों हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सीखे। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी sin x बटे x बराबर 0, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी cos x बटे x इक्वल टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी sin 1 अपॉन x upon 1 upon x equal to 1. They are very important topic for the Air Force SSR AA examination. बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x बटे sin x, बच्चों हम लिख सकते हैं sin पाई इंटू 1 बटे x इंटू 1 बटे x। शॉर्ट ट्रिक से इसका मान पाई के बराबर है। ये शॉर्ट ट्रिक से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कांस्टेंट इसमें पाई है, अर्थात इसका आंसर पाई होगा। बच्चों यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे। शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके लिखेंगे 2 + 7 sin x बटे x और यहाँ लिखेंगे 4 + 3 cos x बटे x इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। क्योंकि ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, इसलिए इसका मान बच्चों 1/2 होगा। सिमिलरली इस वैल्यू को निकालते हैं 1/√n अलग हो जाएगा sin n x, अप्लाइंग लिमिट करने पर 0 गुणे इसका मान 1 से -1 के बीच में, इसलिए इसका मान सदैव 0 होगा। बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x sin x हमारे इस फॉर्मूले के अनुसार है, इसलिए इसको हम tan 1/x अपॉन 1 अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x sin x बटे sin x, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 1 + sin x बटे x अपॉन 1 + cos x बटे x, इसकी वैल्यू को हम 1 + 0 इक्वल 1 लिख सकते हैं। इसका ये विकल्प सही है। बच्चों सभी शॉर्ट ट्रिक से हमने इनको सेकंडों में सॉल्व कर लिया है, इनको आप जरूर अडॉप्ट करें। बच्चों इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x की पावर n माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू n, इसको बेटे हम शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करते हैं। जो पावर लगी होती है वही वैल्यू हमारी यहाँ आ जाती है। बच्चों यहाँ हमने देखा, इसमें एप्लीकेशन किया तो 1 + x बटे 2 माइनस 1 + x बटे 2 अपॉन x कैंसिल हो गया, तो x अपॉन x इक्वल टू 1, अर्थात ए विकल्प बी विकल्प हमारा सही है। सिमिलरली इसमें पावर 6 है, इसमें पावर 2 है, तो 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही है। बच्चों इसमें हम देखेंगे, इस जब अंडर रूट नीचे ऊपर दोनों दिया जाए तो नीचे वाले
वैल्यू को, जिसमें 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का वर्गमूल 4 होता है, अर्थात इसको हम उल्टा कर देंगे तो डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं। इसकी वैल्यू 3/4। इस सॉर्टिक को बच्चे याद रखें, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे जब हम लगाते हैं तो 1 + x³ बटे 2 माइनस 1 + x³ बटे 2 बटे x³ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x³ बटे x³, इसका मतलब भी हमारा 1 आएगा। ए विकल्प सही है। 1 + sin x माइनस 1 - sin x, इसमें भी वही तरीका लगता है। sin x बटे x, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0। बच्चों इसका भी ए विकल्प सही होगा। इस प्रकार से बच्चों हम इनको प्रश्नों को बहुत ही जल्दी शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं।